My lords, in this case, petitioner was charged with the four charges, and she was appointed as grade 2 officers by the respondent by side. She was working in their office, and later on 16/1/2003, she got a charge sheet with the four charges, which is Annexure P3. क्या हुआ, पनिशमेंट क्या दी है आपको? पनिशमेंट मतलब इसमें पहले रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने दिया था, जिसमें 5 इंक्रीमेंट्स इनके रोक दिए गए थे। उसके बाद उसको अपील में अपीलेंट अथॉरिटी ने इसमें इनकी सिर्फ लोवेस्ट पे स्केल पे कर दिया था। बट माय लॉर्ड्स, माय सबमिशन इज इसमें जो ऑर्डर शीट है उसमें कहीं भी रीजन मेंशन नहीं है कि इनको कौन से डिपार्टमेंट है इंक्वायरी का आपके पास में? अधिकार। आपका शुभ नाम बताइएगा प्लीज। माय लॉर्ड, पहले 2 सजाएं हुई थी। कलेक्टर हैज माय लॉर्ड इम्पोज्ड 2 पेनल्टीज जी। एंड माय लॉर्ड देयर आफ्टर माय लॉर्ड कलेक्टर साहब ने किस प्रावधान में 2 सजाएं दी थी? P1 से पढ़िएगा जरा, किस प्रावधान में 2 सजाओं का प्रावधान है? कमिश्नर हैज माय लॉर्ड मॉडिफाइड दैट। वो तो ठीक है, समझ गए। पहले तो ये तो बता दीजिए कलेक्टर साहब को किस प्रावधान में 2 सजाएं देने का अधिकार है? लिखा है, अपचारी शासकीय सेवक श्रीमती जीवनमाला राम टेके सहायक ग्रेड 2 के विरुद्ध प्रमाणित पाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम नियंत्रण तो पूछ रहे किस प्रावधान में दी थी ये सजाएं? 10(1)(2) में लिखा है। हाँ, 10(1)(2) में 2 सजाएं कैसे? एक बताइएगा, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में 2 सजा देने का प्रावधान कहाँ है? इनको तो कानून पढ़ाया जाता है वहां पर। नहीं, अरे वो तो ठीक है, वो तो हम देख लिया। कमिश्नर है नहीं, वो तो देख लिया। पहले इनका तो बताइए, पहले वो कमिश्नर तो कर दिया। किस प्रावधान में 2 सजाएं दे सकते हैं? वेरी सीरियस एलिगेशन है। अरे सीरियस एलिगेशन में 2 सजाएं दे सकते हैं, आप डिसमिस कर देते ना। देयर इज अ पनिशमेंट, डिसमिसल है, रिमूवल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है। हाउ कैन यू गिव 2 पनिशमेंट्स? दिस शोज मेलाफाइड ऑफ द कलेक्टर। कौन है कलेक्टर? संजय दुबे। किस प्रावधान में है ये तो बताइएगा पहले। पढ़िएगा सीसीए रूल्स कहाँ है। अगर 2 पनिशमेंट देने का आदेश दे सकते हैं तो बताइएगा थोड़ा सा। और आपके कमिश्नर साहब ने क्या लिखा है, इसका क्या रीजनिंग क्या दी है? क्यों अपील ऐसे ऐसे ऑर्डर डिसाइड किया जाता है क्या अपील का? बाबू आदेश बना लाते हैं, साइन कर देते हैं कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब। प्रावधान तो बताइए पहले मेरे को। एंड देन व्हाट, वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द कमिश्नर? सीसीए रूल्स दीजिएगा किताब। पैरा 3 में लिखा है यही चीज साहब। क्या किसके पैरा 3 में लिखा है? कमिश्नर ऑर्डर। नहीं, कमिश्नर ने लिखा, उसके बाद उन्होंने क्यों एक दंड हटा रहे हैं और क्यों एक दंड मेंटेन कर रहे हैं? तो उन्होंने लिख दिया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ नहीं है, नियम के विरुद्ध है वो कमिश्नर साहब लिख नहीं पाए। पर गिल्टी प्रूफ हुई है साहब इनकी। अरे भाई, तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि 2 में से एक सजा हम क्यों चुन रहे हैं और एक सजा क्यों हटा रहे हैं। एक सजा हटाने का तो कारण ये हो गया कि वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो गया, वो कमिश्नर साहब ने लिख दिया। दूसरी सजा बरकरार रखने का कुछ तो कारण लिखेंगे। अपील ऐसे डिसाइड की जाती है क्या? क्या क्या चार्जेस थे? देयर इज 4 चार्जेस। हाँ, पढ़िएगा, P1 में पढ़िएगा। P3 is the charge. Page 24 है जी, पेज 24 इनके P3 इसमें है ना। P3 में सर। एक सेकंड, इसमें पहला बिंदु तो ये आएगा कि ये जितने आरोप है ये श्री S.K. शर्मा सहायक आयुक्त के साथ साठगांठ का 4 आरोप हैं। तो ज्वाइंट इंक्वायरी होगी रूल 18 में। कलेक्टर साहब ने कैसे इंक्वायरी कर ली इनकी अकेले LDC की? when there are allegations of
connivance with the assistant commissioner whose appointing authority is the state government, how an inquiry could have been conducted by the collector. इन्होंने बहस नहीं करी, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं नहीं, पर कि कानून ये है। देयर इज टू इंक्वायरी मैडम। टू मतलब ये तो सिर्फ इंडिपेंडेंट पिटिशनर की हुई है साहब। हाँ, एक मिनट रुक जाइए मैडम जरा। चार्ज तो आपने संयुक्त लगाए ना। पहला आरोप पड़ेगा श्री एस के शर्मा सहायक आयुक्त आदिवासी जबलपुर विकास के के साथ साठगांठ कर, 16 ठीक है। चतुर्थ फिर आरोप क्रमांक 2 के साथ साठगांठ कर पद स्वीकृत ना होते हुए भी पिटिशनर एज असिस्टेंट ग्रेड 2 माय लॉर्ड, हाँ दे हैविंग एस्टैब्लिश्ड विद नहीं समझ गए। पिटिशनर असिस्टेंट ग्रेड 2 है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने सहायक आयुक्त के साथ साठगांठ करके ये 4 अनियमितताएं की हैं, ठीक है। तो जब 2 डिलिक्वेंट एम्प्लॉइज हो गए तो कॉमन इंक्वायरी होगी रूल 18 में, ठीक है। तो उनकी क्या किया, सहायक आयुक्त की क्या इंक्वायरी हुई? रिकॉर्ड मंगा लेता हूँ। नहीं, इतनी मेहरबानी मत करिए, इसको अभी खत्म कर रहे हैं। 2009 से मैटर पेंडिंग है। नहीं, आपने अभी बोला था साहब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिकॉर्ड मंगाने। कब बोला था? शुरू में आपने पूछा था वो तो आपसे, बोला थोड़ा ना था बनाने के लिए। माय लॉर्ड, इफ माय लॉर्ड हैज फाउंड दैट, बताइए ना रूल 18 में कैसे, रूल 18 का क्या करेंगे आप? ज्वाइंट होनी चाहिए साहब। फिर आपके आईएएस अधिकारी इतना भी नहीं समझते फिर। देखिएगा, petitioner's contention is that petitioner was issued a charge sheet as contained in annexure P3 by the collector Jabalpur on 16/1/2003, wherein charges have been leveled to the effect that petitioner had, in collusion with one Shri S.K. Sharma, Assistant Commissioner Jabalpur, had committed certain irregularities. Full stop. Next para. Collector Jabalpur passed order of punishment dated 20/12/2000 7, inflicting 2 penalties, namely reversion of the petitioner to the lowest of the scale and stoppage of 5 annual increments with cumulative effects, dehors the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1966, demonstrating that collector had no regard to the rules and regulations, and he passed an order in the most autocratic manner without even referring to the rule book. Full stop. His order was though modified by the divisional commissioner in appeal, saying that on the basis of principle of natural justice, 2 penalties could not have been awarded, and had set aside the order of stoppage of 5 annual increments, but did not consider the merits of the memo of appeal and the grounds raised therein for maintaining the other order of penalty by which petitioner was reverted to the lowest of the pay scale. Full stop. Next para. It is pointed out that when there are allegations against 2 employees, namely the petitioner who was working as assistant grade 2 and the assistant commissioner of the tribal welfare department, then in terms of the provisions contained in Rule 18 of Madhya Pradesh Civil Services Classification, Control and Appeal Rules, a joint inquiry could have been ordered and not an individual inquiry. Full stop. There is violation of the provisions contained in Rule 18, which reads as under, within inverted commas 18 dot common proceedings dash within bracket 1 bracket close, where 2 or more government servants are concerned in any case, comma, the governor or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding. Full stop. Inverted commas close.
Thus it is अब evident. P30 देखना, कुछ गलत ना हो जाए। P30 P30 हाँ P30 देखिए ना क्या लिखा है। उसमें एस के शर्मा साहब को भी पनिशमेंट मिला था। नहीं जॉइंट इंक्वायरी कहाँ हुई। हाँ वो नहीं हुआ, पर इसमें वही तो यही तो बता रहे हैं और जी क्या सर, लिखना है। सजा हुई है। हाँ सजा हुई है। Evident that when petitioner was charged with one Shri S.K. Sharma, who according to Shri Manas Mani Verma has been inflicted with a penalty by the state government by order dated 19th December 2002 annexure P2, whereby he was brought down in the pay scale in the lowest of the pay scale for a period of 5 years. Then the issue is that why a common proceeding was not drawn and why separate proceedings were drawn. Full stop. This vitiates the departmental inquiry. मैडम आपसे जो पूछ रहे हैं मेमो ऑफ अपील क्या है, बिगर पढ़े मत आइए मेरे कोर्ट में, अगली बार मत आइएगा प्लीज, मना कर दीजिएगा सीनियर को। लेट record of the departmental inquiry and in the file in which the appeal was dealt with by the commissioner be called for. Let these files be called for within 7 days. List on 27 फरवरी 2024। बिगर पढ़े मत आइए कृपा करके मेरे कोर्ट में।